नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान को मंगलवार को अब मिल सकता है नया मुख्यमंत्री। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायक दल की बैठक मंगलवार को होनी है। यहाँ पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सीएम के नाम पर चर्चा होगी, फिर नाम साफ हो पाएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर का एक बयान सामने आया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि अब कुछ दिनों का नहीं सीएम का नाम ऐलान होने के लिए कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। इससे यह साफ होता है कि मंगलवार को सीएम का चेहरा सामने आ सकता है। दूसरी बात, उन्होंने अपने बारे में कही कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। उन्होंने अपनी हार का हवाला देते हुए साफ कहा कि जनता ने जिन्हें ठुकरा दिया उसका हक नहीं बनता। बता दें कि राजेंद्र राठौर से पहले किरोड़ी लाल मीणा, महंत बालकनाथ, सीपी जोशी जैसे दिग्गजों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब सवाल वसुंधरा राजे के सीएम बनने की संभावना का है। इस पर उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान में जीत प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखकर मिली है, यानी वसुंधरा राजे का विधायकों से मिलकर शक्ति प्रदर्शन करना शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन वसुंधरा के बाद दूसरे नंबर पर अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। फलौदी के सट्टा बाजार में वसुंधरा के बाद उन्हें सीएम बनने के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पहले आपको सुनाते हैं राठौर साहब ने क्या कहा। देखिए, परसों पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आला कमान के हमारे दूत, देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को सहर स्वीकार करूंगा। तो हम सीधे वीरेंद्र के पास चल सकते हैं जो बीजेपी ऑफिस में है, और साथ में शिप्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। शिप्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले वीरेंद्र के पास चलते हैं, खबर ले लेते हैं। वीरेंद्र, क्या खबरें हैं, क्या सुन रहे हैं आप? पार्टी ऑफिस में है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय के अंदर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पूरा बीजेपी कार्यालय है उसको जो कलरफुल लाइट्स है उनसे सजा दिया गया है। और आप पीछे अगर भीड़ देखें, मेरे सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भीड़ है, कार्यकर्ता हो या तमाम जो जीते हुए विधायक हैं, वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से जो पूरी तैयारी है बीजेपी के द्वारा वो पूरी कंप्लीट कर ली गई है। और बात की जाए विधायक दल की जो पहली बैठक है वो तकरीबन जो 1 बजे का जो समय दिया गया है उस समय पर ये निर्धारित जो मीटिंग है, वो पहली बैठक है, वो आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीएम के चेहरे की, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने जो 2 नए चेहरे उतारे हैं, जिनको कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भी एक कोई नया चेहरा जो लगातार बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कह सकते हैं कि जो नाम आ रहे थे, जिसमें अश्विनी वैष्णव भी है, इसके अलावा सीपी जोशी भी है, वसुंधरा राजे सिंधिया भी है, तमाम ऐसे जो नाम हैं वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो 13 नंबर बंगला है, वहाँ पे तमाम जो जीते हुए विधायक हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पार्टी की कह सकते हैं कि जो एक हेल्दी मुलाकात है वो लगातार जारी है। और एक मैसेज देने की उसको जो राजनीतिक गलियारों में जो उसका मैसेज है वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शिप्रा जी के पास चलते हैं। शिप्रा जी, उम्मीद की जा रही थी कि पहले छत्तीसगढ़ में होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी एक सरप्राइज हो गया। पहले क्या छत्तीसगढ़ में जो एक महिला आदिवासी चेहरा होगा, लेकिन अब विष्णुदेव साई आ गए। मैंने सरपंच से होते होते अब सीएम की कुर्सी पर आए हैं। 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे। अब आपको क्या लगता है, आप राजस्थान में बैठी हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत शायद इस मायने में अगर हम कहें कि राजस्थान में दावेदारी बहुत लोगों की है, या यूं कहें कि सशक्त चेहरे बहुत सारे हैं राजस्थान में, तो वो जो अड़चन है, और एक जो बहुत बड़ी उलझन ये भी है पार्टी के सामने कि वसुंधरा जी जैसी नेता हैं, दमदार और कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व 2 बार किया है, और वो लगातार अभी आप देखिए चुनाव के बाद तक एक मिनट भी मेरे ख्याल में वो चैन से नहीं बैठी हैं, अपनी दावेदारी लगातार मजबूत कर रही है।
तो वो एक अड़चन है। और अभी एक कुछ अनौपचारिक चर्चाओं में ये भी बात मुझे मालूम पड़ी कि उनको पेशकश भी की गई कि आप स्पीकर का पद ले लीजिए, लेकिन उन्होंने उस पेशकश से इनकार किया। और उनका ये मानना है कि अगर मुझे 1 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है तो मैं उससे संतुष्ट रहूंगी। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी मौजूदगी है पूरे चुनाव के दौरान, सक्रियता रही है, और जो पुराना अनुभव है, वो थोड़ा सा उलझन का विषय पार्टी के लिए इसलिए भी होगा क्योंकि उनके अनुभव को दरकिनार भी पार्टी नहीं करना चाहती है। पूरे चुनाव में हमने देखा कि उनको कहीं साइडलाइन न किया गया, न करने की कोशिश की गई। ये जरूर है कि इस बार के चुनाव में ये फैसला बीजेपी का रहा, संगठन का रहा, कि तीनों ही राज्यों में कहीं पर भी उन्होंने अपना चेहरा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप पर चुनाव लड़ा गया। और जो सीधा सीधा संकेत है कि बदलाव की राजनीति जो है वो अब बीजेपी का इशारा है कि बदलाव की राजनीति और चेहरों में भी जो बदलाव चाहिए उसकी ओर भी आगे बढ़ेगी और पूरी सहमति से आगे बढ़ेगी। तो वो जो सहमति बनाने की जो प्रक्रिया है मनोरंजन जी, वो मुझे लगता है कि कहते हैं कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, तो जो धाराएं प्रतिकूल लग रही हैं वहां पर नाविक की, क्योंकि नाविक बहुत सारे हैं, तो सबके धैर्य की परीक्षा है और रेस कोई भी बाहर नहीं है अभी। जरूर 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 शिप्रा जी। श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला। वीरेंद्र कुछ कह रहे हैं? आप वीरेंद्र कुछ कह रहे हैं? वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं क्या ये खबर सही है कि वसुंधरा राजे को भी रमन सिंह के तरह जो है स्पीकर का पद ऑफर किया गया था? देखिए, राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार ऐसी चर्चाएं आती रहती है और जो तथ्य है, जो कह सकते हैं कि उसकी जो कह सकते हैं कि जो वास्तविकता है वो अभी तक सामने नहीं आई है। क्योंकि हमने कई जैसे जिस तरीके से मैंने अभी किरोड़ीलाल मीणा जी से बात की थी, उन्होंने लगातार जिस तरीके से विधायक दल की बैठक को लेके उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे के जो समय दिया गया है उस समय पे जो बैठक है वो आयोजित की गई है। वहीं जब उन्हें सीएम के वसुंधरा राजे और सीएम के पद के लिए बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सीएम का पद है या फिर कह सकते हैं कि जो सीएम का चेहरा है वो कमल का फूल है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो तय करेगा वही सीएम का चेहरा होगा। और सभी जो 115 विधायक हैं राजस्थान के अंदर जीत के आए वो वही उसी निर्णय को फॉलो करेंगे। इसके अलावा किंतु या परंतु का जो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है वो बिल्कुल नहीं उठेगा। जी, अब आप बने रहिए वीरेंद्र हमारे साथ। श्याम सुंदर जी, आज किस नाम की चर्चा सुन रहे हैं आप जयपुर में? देखिए भारती जी, हम तो नामों की चर्चा सुनते सुनते तो थक गए क्योंकि निर्णय का टाइम आ गया है। कल मंगलवार को 1 बजे हमारे विधायक दल की बैठक तय हो गई है और जिस प्रकार से वसुंधरा जी अब गिड़गिड़ा रही है कि मुझे 1 साल के लिए बना दो, जो चर्चा का विषय बन रहा है, तो वो ये संसदीय बोर्ड या नरेंद्र मोदी और अमित शाह 1 साल बनाने के बाद वापिस हटा सकते हैं क्या? तो ये देखिए, जिस प्रकार की एक नई चर्चा निकल के सामने आई कि मुझे तो 1 साल के लिए बना दो, मैं स्वतः ही हट जाऊंगी। भाई क्या आप अपने बेटे को पार्लियामेंट का मेंबर बनाने के लिए बन रही हैं क्या? तो उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम जितवा के ला देंगे, कोई चिंता मत करो। लेकिन जो आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट अभी विधानसभा अध्यक्ष की बात आ रही है, प्रोटेम स्पीकर की बात है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनना है और उसमें 10 नाम गए हैं। इसमें कालीचरण सराफ सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, उनका नाम गया है, अशोक गहलोत का नाम भी है, वसुंधरा का नाम भी है और बाकी के लोगों का नाम भी है। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनने का मतलब है कि आपका मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है, क्योंकि राज्यपाल आपको तत्काल जैसे ही सीएम घोषित होंगे तो नया प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। फाइल चली गई राज्यपाल के पास, तय होना निश्चित है, उन्हीं को बनाना प्रोटेम स्पीकर। लेकिन बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है। कल 11 लोगों से मुलाकात की थी वसुंधरा जी ने और देखिएगा जो हारने वाले हैं वो भी आए थे और मैं कह सकता हूँ प्रहलाद गुंजल भी मिलके गए थे। आप देखिएगा हमारे यहाँ जो यहाँ से शेखावत थे वो भी मिलके गए, देवी सिंह भाटी क्योंकि उनके पोते को जिता के लाए वो भी मिलके गए। अब सब पहले जो कह रहे थे कि वसुंधरा राजे ही बननी चाहिए, हम उसका समर्थन करेंगे, उनकी वॉइस में परिवर्तन हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम उसको मान लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश का भी कुछ देर बाद हमको नेता मिलने वाला है, वहां पर वो नेता कौन बनेगा
उसके ऊपर भी थोड़ा निर्भर करता है कि राजस्थान का फैसला किस ओर जा रहा है। यदि उन्हीं के परिवार का सदस्य डिक्लेयर हो जाता है वहां पर, तो फिर राजस्थान में पहले से मैं कह रहा हूँ कि वसुंधरा जी को बनाए जाने का निर्णय इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप ऐसे हैं कि हम एसआईटी का गठन नहीं कर पाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में जिस विश्वास से हम लोगों को कह के आए थे कि हम स्वच्छ छवि वाला देंगे, नया देंगे, अब हम क्यों रिपीट करना चाहेंगे। और कैसी क्या स्थिति बन गई जब रमन सिंह को नहीं किया, शिवराज सिंह को नहीं किया, तो वसुंधरा राजे को फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई, क्योंकि विधायक के लिए चुना गया है, उनको मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए बार बार वो कह रही कि मैं बन सकती हूँ, बन तो सकती हूँ। आप 13 नंबर बंगला आपने खाली नहीं किया, जबकि आपको कोर्ट ने कहा था कि 13 नंबर बंगला खाली कर दो। अब आपको जाना तो था 8 नंबर बंगले में, आप 13 नंबर बंगले में रहे और आपने कितना पैसा खर्च किया उस पर भी जांच होनी चाहिए फिर तो उसमें भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे छिपी है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि आने वाला कल निश्चित रूप से नया मुख्यमंत्री हमको देगा, और अगर विधायकों में से बनेगा तो घराना तय है। और अनीता बघेल का नाम भी अभी सामने आ रहा था कि अनीता बघेल जो एससी की है, अजमेर से आती है, चौथी बार जीती है, अगर एससी का बनाना उसको बनाइए विधायकों में से। और फिर करुणीलाल मीणा का ये कहना कि नरेंद्र मोदी कभी भी अपने दिमाग से काम करेंगे, वो ऐसे दबाव में आने वाले नहीं है, उसका समर्थन राजेंद्र राठौड़ ने भी कर दिया। तो इसका मतलब है एक लोभी तैयार है कि आपको नहीं बना रहे, बनाएंगे दिल्ली वालों को। अब यदि इसमें देखिए ओम बिरला का नाम फिर तैर रहा है, अश्विनी वैष्णव का नाम है जी हाँ। यदि, और सीपी जोशी का नाम, इन तरह के नाम जो आ रहे हैं वापस निकल के, तो मुझे लगता है केंद्र से भी आएगा तो ठीक ठाक व्यक्ति आएगा। इसलिए वसुंधरा जी का तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है और जिस तरह से उन्होंने दबाव की राजनीति तय की है, दबाव की राजनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते। वो देख चुके 2018 में कि हमने किस प्रकार से सत्ता नहीं बचा तो पाने का कारण। इसका मतलब श्याम जी, आपने जो एलिमिनेशन के तौर पे आपने वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को हटा दिया है। शिप्रा जी, मैं आपके पास आता हूं, आपको क्या लगता है कि अब जो है ऑप्शन जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के पास विकल्प जो है काफी कम हो गए? हाँ, वसुंधरा जी पर सारी चर्चा मुझे लगता है जब चुनाव की शुरुआत हुई तो सारे जो चर्चाएं थी वो वसुंधरा जी पर केंद्रित थी। जब चुनाव हो रहे थे तब भी सारी चर्चाएं वसुंधरा जी पर केंद्रित थी। तो ये सफलता उनकी मानी जाए कि वो अपनी ओर सारा जो ध्यान आकृष्ट करने में सफल रही हैं। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वहां पर एक मायने में ये बात लगातार उठती है कि जो सबसे ज्यादा दावेदारी और सबसे ज्यादा उथल पुथल अगर मचाने की थोड़ी सी इंडिकेशन है तो वो नापसंद किया जाता है। तो ये मुझे भी लगता है, और मैंने पहले की चर्चाओं में भी कहा है कि क्योंकि पिछला चुनाव आप देखिएगा कि 73 सीटें जब भाजपा जीत कर आई थी, तो वो जो जुमला हम सबको याद है, मैं रिपीट नहीं करूंगी उसको, तो उस वक्त भी ये था कि एक तो संघ की नाराजगी थी और दूसरा एक माहौल ये था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नापसंद किया गया था, उन्हें रिजेक्ट किया गया था। भाजपा रिजेक्ट नहीं हुई थी उस मायने में। और इस बार की जो बात है कि चेहरा घोषित ही नहीं किया गया है, तो मान लिया जाए कि बदलाव तो होगा। और दूसरी बात ये भी मनोरंजन जी, एक बात और है इस चुनाव में खास तौर से, क्योंकि आपने देखा कि जब हम एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे थे और मेरे ख्याल में चुनाव के आसपास आते आते भी चर्चा ये थी कि करीब करीब नेक टू नेक फाइट जैसी बताई जा रही थी राजस्थान में, लेकिन जो नतीजे आए वो साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ में आए। और मेरा अपना भी हमेशा ये मानना रहा कि मतदाता बहुत समझदार है, क्लियर मैंडेट देगा। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रही थी तब। और ये जो आंकड़े हैं, आप ये देखिए कि ये किस तरफ इशारा है। ये इशारा इस बात का है कि अगर 115 सीटें आपके पास में आती हैं तो संगठन ने जो भूमिका निभाई है, बहुत तरीके से लोगों के बीच में जाकर अपनी जगह बनाई है, ये उसका नतीजा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संघ जो है उसका जो सोच है और उसका जो निर्णय है वो भी बहुत कुछ तय करने वाला है राजस्थान में। और एक इशारा ये भी है कि संघ की पृष्ठभूमि का या संघ के समर्थन से ही इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। नाम बहुत सारे हैं, और अभी जो नाम आपने चर्चा में लाए, उसके सिवा मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम भी चल रहा है, अर्जुन राम मेघवाल जी का भी नाम चल रहा है, अश्विनी वैष्णव जी के अलावा, और संगठन के कुछ नाम भी ऐसे चल रहे हैं। सुनील बंसल जी का भी बीच में नाम चला, लेकिन सुनील बंसल जी के बारे में है कि उनको उस तरह की जिम्मेदारी से मुक्त करने पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन गजेंद्र सिंह जी हैं और अर्जुन मेघवाल हैं, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने की, खासतौर से अगर गजेंद्र जी की बात की जाए तो उनका सीमांत इलाकों का बहुत बड़ा अनुभव रहा है।
अर्जुन मेघवाल की बात की जाए तो उनका भी एक प्रशासनिक अनुभव बहुत बड़ा है, अभी लॉ मिनिस्टर हैं वो देश के। तो ऐसे बहुत सारे नामों की चर्चा है राजस्थान में, लेकिन ये तय है क्योंकि पूरा चुनाव, ये सच बात जी। है कि चेहरे पर लड़ा गया, और मोदी के प्रति जो भरोसा है उसमें जिसको भी तय करेगा संगठन, उस पर पूरे प्रदेश की और मतदाताओं की और लोगों की सहमति बनने वाली है। उसमें कोई मेरे ख्याल में विरोध जैसा जरूर। स्वर बाल वीरेंद्र के पास चल जी 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 सर, वीरेंद्र के पास चलते। वीरेंद्र, आपने भी कई नाम सुने आज के दिन, आप जब बीजेपी दफ्तर में है, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा वहां पे सुनाई दे रहा है? क्या विधायक में से होगा या दिल्ली में से आएंगे? क्या विधायक नहीं हो सकते हैं? नया चेहरा होगा? पुरुष होंगे, महिला होंगी, आदिवासी हो सकते हैं? कहाँ से आएंगे? दलित हो सकते हैं? क्या नाम सुन रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है, राजस्थान की जनता ने अपना काम है वो मतदान देके कर दिया। लेकिन अब बीजेपी की कह सकते हैं कि यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी दिल्ली से जो नाम डिसाइड होके आएगा वो यहाँ पे एक लाइन के अंदर पड़ा जाएगा और वही सीएम होगा। तमाम नेताओं के साथ मीटिंगें होगी, तमाम नेताओं की राय ली जाएगी, लेकिन जो आखिरी जो कह सकते हैं कि जो लास्ट डिसीजन होगा वो दिल्ली से लिया जाएगा। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी जिन जिन राज्यों के अंदर जीतती आई है वहाँ पे बीजेपी ने नया चेहरा, यानी नए चेहरे को प्रेजेंट किया है। आप देखेंगे अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर नया चेहरा पेश किया है, विष्णुदेव साई। तो अभी कयास ये भी लगाया जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि नए चेहरे की जो कह सकते हैं कि एक राजनीतिक गलियारों में जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी वो जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है। इसके अंदर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव हैं, तो वहाँ पे बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर, राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पे जातीय समीकरण होता है, वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी किस जाति या फिर किस समुदाय के व्यक्ति को राजस्थान का मुखिया बनाती है, ये तस्वीर कल ही साफ हो पाएगी। हम अभी चल सकते हैं श्याम सुंदर जी के पास, उसके बाद मैं ब्रेक लेने जाऊंगा। श्याम सुंदर जी, मतलब ये तो सही है, लेकिन हमें भी और आपको भी मालूम है कि जो पर्यवेक्षक गए उनको भी मालूम नहीं है। जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद एक या तो SMS आएगा उनके पास या फिर एक पर्ची आएगी और वही नाम उनको अनाउंस करना। ये ऐसा ही होता है कि ऐसे ही यही प्रक्रिया है। फिर भी ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या लगता है, बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज करके 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहेगी? एक सवाल है। देखिए, मनोज भारती नाराज तो कर ही दिया, उनका चेहरा रखा ही नहीं, तो अब ये तो नाराजगी तो होती रहेगी। नाराजगी से देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको 48 टिकट दिए, 26 जीत के आए हैं अभी। अब देखिए आज भी उन्होंने प्रेस टैक्टिस की। अभी देखिए अभी सूचना आ रही कि कल बीजेपी के दफ्तर में ही बैठक होगी विधायक दल की, और 11 बजे विधायकों को पहुंचने के लिए कहा है। दफ्तर में 1 to 1 पहले विधायकों से बातचीत होगी और उसके बाद दिल्ली से वसुंधरा जी के कान में फोन आएगा कि भाई आप नाम डिक्लेयर करो। जैसे रमन सिंह को फोन आया था दिल्ली से कि भाई इसको डिक्लेयर करना है, तो निश्चित रूप से उनके फोन आएगा उन्हीं को और वही डिक्लेयर करेंगे। 1 to 1 होगा। देखिए, और बताया जा रहा है कि हमारे सरोज पांडे और विनोद तावड़े वो आज रात तक पहुंच जाएंगे, कल आएंगे हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, और कल निश्चित रूप से। और आज वसुंधरा जी ने देखिएगा फिर वही कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, बाबूलाल राठौड़, जसवंत यादव और पूर्व विधायक अशोक परनामी, और देखिए राजपाल सिंह शेखावत, प्रहलाद गुंजल सब पहुंचे हैं। वो चिंतित हैं कि हमारी बनेगी तो हमको कुछ मिलेगा, इसलिए वो अपने अपने को बनाने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी दफ्तर में जाके कह रहे हैं कि भाई संगठन जो करेगा वो हम तैयार हैं। लेकिन जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के भविष्य में हमको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा कैसे मिले, अगर हमारी बनेगी तो कुछ मिलेगा। लेकिन देखिए मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि बीजेपी में इस बार नया हमको चेहरा मिलने वाला है। जरूर। और मैं कह सकता हूँ अगर गैर विधायक मिला है तो ओम बिरला भी हमारे यहाँ, ओम बिरला और अर्जुन मेघवाल का नाम भी है। अब ये देखिएगा वहां तो 600 और गजेंद्र सिंह 4-5-6 लोग हैं, लेकिन विधायकों में से बनाया जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। फिर हमको घराना में से ढूंढना पड़ेगा। सुबह तो कह रहे सिद्धि कुमारी, मैंने कहा सिद्धि कुमारी का तो प्रशासनिक स्तर पर इतना कुछ भी नहीं है,
इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिए दिव्या कुमारी का तो है प्रशासनिक स्तर पर, और एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी, उन्होंने थाने में जाके जो फटकार लगाई है और बहुत सारी चीजें, और उनकी तरफ से प्रचार प्रसार अपने अपने तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि करोड़ीलाल मीणा का कहना जी कि मैं नहीं बन रहा हूँ, और जरूर। न ही हमारे अंदर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जाती है, तो एक चौंकाने वाला नाम निश्चित रूप से राजस्थान में इस बार होगा, क्योंकि नया सवेरा होगा तो ही तो नया राजस्थान बनेगा। चलिए सही मोदी है। जी का सपना पूरा जब ही होगा। एसआईटी का गठन तत्काल करना है मनोज भारती जी, इसलिए जरूर। वसुंधरा जी तो नहीं कर सकती है, भाई के खिलाफ कैसे एक्शन लेगी जब भाई ने नहीं लिया बहन के खिलाफ एक्शन? चलिए तो बहुत अच्छा है। तो ये भाई बहन की कहानी चलती रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन श्याम जी और शिप्रा जी आप बने रहिएगा। आएंगे ब्रेक के बाद तो चर्चा करेंगे कांग्रेस की, कि कांग्रेस का क्या होगा, सीएलपी कौन हो सकता है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। वक्त